छाया बनाया है नभ सृष्टि में, दृष्टि आता नहीं सत्य आधार। चंद्र शीतलता अपनी कभी ना तजे, सूर्य से तेज पाता ये संसार। धरती मां धारती है सदा धर्म को, जिनकी छाती पे मचले ये संसार। धरती की बेटी मां जानकी के लिए झूठ बोला है जो उसको धिक्कार है। बाबूजी, छत्र छाया बनाया है नव सृष्टि में। ये इतना बड़ा आसमान बिना खंभे, बिना पिलर, बिना बीम का टिका बा। अगर एक तल्ला का स्लेब ढाले हो तो सब कर्म हो जाता। 2-4 लाख 10 लाख धैला बकायदा अगर बड़ा है तो। लेकिन इतना बड़ा आकाश है, ईश्वर की कृपा से पूरा आसमान उनकी कृपा से टिका हुआ है। दृष्टि आता नहीं सत्य आधार, ये सच्चाई के दम पर टिका हुआ, ईश्वरीय सत्ता पर टिका हुआ है। और चंद्र देवता कुछ भी पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो समय पर अपनी शीतलता बिखेरना नहीं भूलते। और माई धरती चाहे जितना उखनू जोते मनई ज्यादा हो जात तबे भूकंप आवत, नहीं तो यही धरती पर मिर्चा, गन्ना, खेती के गेहूं, चाउर, बजरी सबका स्वाद अलग अलग। वही खेत में मरचा बो दे, गन्ना नहीं चूहिला जानी, विटामिन सी पागल कही दे एकदम से। तो तमाम तरह की चीजें इस धरती मां पर पनपती हैं, लेकिन धरती मां अपनी गोद से सदैव पोषण ही दिया करती है। और इन्हीं धरती की सुपुत्री मां जानकी ने क्या ऐसा किया कि उन्हें जीवन में कष्ट मिला और परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह बिरहा के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। बिरहा में एक तर्ज लगी बाबू कैसे, कि तौबा 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 कैसे है नादान घुंघरू पायल के। तौबा तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के घुंघरू पायल के, कि एक दिन लेंगे मेरी जान घुंघरू पायल के। छनक छनक के पागल मुझे बनाए, ये तो तर्ज है। लेकिन बिरहा में भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के लौटे हैं, तो एक दिन सभा में बैठा है, माता जानकी को भी बुलवाया गया है और अनुज लक्ष्मण के साथ समस्त परिवार बैठा हुआ है। अब विचार चल रहा है कि हम लोग जब वनवास गए थे तो पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो गया, और जब पिताजी गुजर गए तो पिताजी का श्राद्ध भी ढंग से होने नहीं पाया था। इसलिए जानकी, मुझे लगता है कि पिताजी का श्राद्ध करना चाहिए। सीता माँ ने कहा कि स्वामी, आप जो भी विचार करें बहुत ही उत्तम होगा।
डर लग रहा है भैया ये पिलर देख के। अरे इकलौती पत्नी है अपने पति की। पता नहीं, ये तो मनोरंजन। अरे आप लोग है तो काहे गम है, लेकिन थोड़ा सा जियरा बड़ा मुश्किल में पड़ा था। और इधर भगवान श्री राम सभा में विचार कर रहे हैं। माता जानकी ने उनके प्रस्ताव पर तुरंत अपनी मोहर लगा दी। मीरगंज उमरी से छैबर पाल भैया, राम अछैबर पाल भैया की ओर से 101 रुपए देकर के भैया ने सम्मानित किया। नमन आशीर्वाद का आकांक्षा। उमरी गांव जुड़वा के लिए बड़ा मशहूर है। ये वाला उमरी कहाँ बाटे कुछ पता नहीं। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं कि राम जी मन में किए विचार, राम जी मन में किए विचार की तर्पण करना है। राम जी मन में किए विचार की तर्पण करना है। राम जी मन में किए विचार की तर्पण करना है। राम जी मन में किए मात पिता जीवन का आधार समर्पण करना है। मात पिता जीवन का आधार समर्पण करना है। सम्मानित श्रद्धे परिवार के अमूल्य सदस्य आप भैया फूलचंद पाल जी के कर कमलों द्वारा 201 रुपए का आशीर्वाद हुआ। और रिश्तेदारी में ही आए हैं फूफा हमार सासो जोहत रहे। सीएल फूफा मंडल मंत्री बीजेपी निवर्तमान सरकार के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता। आपके माध्यम से ये कार्यक्रम में हम लोग आए और हम लोग भंडारा के कार्यक्रम रहे। देर नहीं भाई, यहाँ जौन कुछ बचा खुचा रहा ट्रेन वाले और जौन है पब्लिक अवैन न दे तब वो गुस्सा नहीं रहे 10-150 मन है उनका याद जाए तो फिर बुलाया भी रहा। इधर भगवान श्री राम प्रभु श्री राम माता से ये बात करते हैं कि माता ग्राम लासा से जंग बहादुर पाल भैया की ओर से 100 रुपये का आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन। और इधर कि पाए कष्ट असीम पिताजी गईले स्वर्ग सिधाई, पाए कष्ट असीम पिताजी गईले स्वर्ग सिधाई, निश्चर वन वनवास काट के हम हो गईले आई प्राण पर धरना है। मात पिता जीवन का आधार समर्पण करना है। इस बात से सहमत होकर के भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण और माता जानकी तीनों लोग जो वन के समय पर साथ थे आज पुनः साथ साथ चल पड़ते हैं और रथ सजा लेते हैं। प्रयागराज खाटी तर्ज लगे कैसे हो मड़ाए में हमारे लोग को मड़वा हिलत है। पहले माड़ो की हिलवाई मिलत है, अब ब्याह है मिलत हमारे लोग को माड़ो हिलत आए हवा की वजह से कि आई हो मड़ाए में। हाँ हाँ मड़ाए में पर्वत बोलावले न हो हैरा हवा के
ओहो रथवा के सारथी बोलावले न हो, देखा करई के बजरिया रथवा के सारथी बोलावले न हो, देखा करई के बजरिया रथवा के सारथी बोलावले न हो, देखा करई के बजरिया देखा करई के बजरिया देखा करई के बजरिया देखा करई के बजरिया रथवा के सारथी बोलावले न हो, देखा करई के बजरिया रथवा के सारथी बोलावले न हो, देखा करई के बजरिया। चलले अयोध्या से फूल लेके उबे, तब ही चरनिया के धूल हम पौबे, धीरे धीरे रथिया बढ़ौले न हो, देखा करे के बजरिया। रथ को सजा करके भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण माता जानकी के साथ बढ़ चलते हैं कि जा करके बाजार से फूल पत्र पान पत्ता सुपारी जौन कुछ लगे चढ़ावा में सब कुछ हम लाते हैं तर्पण करने के लिए पिताजी का। और रास्ते में जहां पर गया जाते हैं लोग भंडारा करने श्राद्ध करने अपनों का, वहां पर पहुंचते हैं तो माता जानकी को कहते हैं सीता तुम यहीं बैठी रहो, हम और लक्ष्मण जा करके बाजार जा करके सामग्री को लाते हैं। आजकल कहो कहाँ मार्केट हम ही जा चाहिए जो लेकिन सीता जी वहां बैठी हैं। अब भगवान दोनों जने चल दे थी जब मार्केटिंग करे सामान लावे, और उधर जब सामान लाने जाते हैं तो इधर थोड़ी देर बाद वहीं पर गया के तट पर फाल्गु नदी के किनारे आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी कैसी होती है राधे श्याम में कहना। राजा दशरथ की आकाशवाणी गूंज पड़ती है उस बियाबान गया के क्षेत्र में, जहां पर माता जानकी चुपचाप बैठी हुई हैं। और उधर से आकाशवाणी होती है कि सिया तुम पिंडदान करो, तुम श्राद्ध करो, श्राद्ध की जो शुभ वेला निकल जाएगी तो इस श्राद्ध का कोई महत्व तो नहीं होगा। और क्या कहते हैं कि एक बात सुनो सीता बेटी, एक बात सुनो सीता बेटी, कुछ बात समझ ना आती, कुछ बात समझ ना आती, यह पिंडदान की शुभ बेला क्यों यूं ही गुजरती जाती है। यह जी सोच रही हैं कि 14 साल का वनवास झेला, अग्नि परीक्षा से गुजरी, आज फिर हमारे स्वामी बाजार की ओर बढ़ चले और मैं अकेली हूं और पिताजी मुझे यह उलाहना दे रहे हैं कि यह शुभ घड़ी बीती जा रही है। क्या कहती है माता जानकी कि बोली सुमुखी है पिताश्री, बोली सुमुखी है पिताश्री, स्वामी ना लौटे देर हुई, स्वामी ना लौटे देर हुई, जाने क्यों हर युग में पिताजी सीता संग ही अंधेर हुई जाने। रामचंद्र पटेल भैया नयापुरा से पुनः 501 रुपए देकर के सम्मानित किए। अच्छा आधा पहुंच गए तो भाई, अरे शुरुआत में बताओ कर, अब देशभक्ति भैया गई हैं फिर हम गा ले भाई। इसको भी स्टार्ट कर देते हैं, बहुत छोटा करते हैं, बहुत हो गया। तंबू अम्बू बहुत डिस्टर्ब करे। सीता जी
वहां पर चुपचाप निहार रही हैं कि पिताजी मैं क्या करूं, स्वामी जी यहाँ पर है नहीं, मैं किस प्रकार से आपका श्राद्ध करूं, मेरे पास एक सामग्री उपलब्ध नहीं है, मैं कैसे पिंडदान करूं। लेकिन सीता जी को दशरथ जी की बात समझ में आई और सीता जी क्या करे थे हुआ क्या? पहले जब चर बजावा दीदी हरे चाची हरे उठे, जब मचिया धई के बैठे टांगी में टांग फंसाए के जब जांत के कूड़ा पकड़ ले, भौकी में धई ले 5 किलो, तब ही गावे तेरे बदरी के कठिन चढ़ैया, अरे बदरी के कठिन चढ़ैया, सवेरे राम भोरे निकली गए। लेकिन माता जानकी क्या करत है कि बालू के पिंडा बनावे, का है भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव से भगवान भजो तो भाव से बेड़ा पार है। किसी को कुछ देने के लिए कुछ हो ना हो, अगर एक लोटा पानी दे दिया भाव से तो ज्यादा नखड़ेबाज नहीं ना, वो जरूर तृप्त हो जाए। माता जानकी क्या करती हैं कि बालू के पिंडा बनावे, अरे बालू के पिंडा बनावे, दशरथ जी के भोगवा लगावे। बालू के पिंडा बनावे, दशरथ जी के भोगवा गौआ के नाम नहीं तुलसी दल के कमवा, गौआ के नाम नहीं तुलसी दल के कमवा, नदिया के जल नहीं, नदिया के जल नहीं ब्राह्मण के बैनवा, नदिया के अरे सरधा के अरे सरधा के दियना जलावे, दशरथ जी के भगवा लगावे। सीता जी वही बालू के पिंडा बनाइन, उहे नहे से खरबोट खरबोट उहे बालू को लड्डू बना करके बड़े भाव से अर्पित किया। और ये प्रमाण बताते हैं, लोग बताते हैं कि राजा दशरथ ने आकाश मार्ग से अपने हाथों को बढ़ा करके उसे स्वीकार किया था। चूंकि राजा दशरथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो स्वर्ग से उतरे हुए स्वयं साक्षात एक देव स्वरूप थे जिस समय आए थे। 10 रथ मतलब जिसका रथ 10 दिशाओं में जाए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब का कोना, पश्चिम का कोना, दक्षिण का कोना, उत्तर का कोना, 8 हो गया, आकाश पाताल 10 हो गए। 10 दिशाओं में उनका रथ जाता था। इसका तात्पर्य है कि वो स्वर्ग से कोई देवलोक से आए हुए व्यक्ति थे। उन्होंने स्वीकार किया और बात पिंडदान हो गया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी वही रथ लई के झोला टांगे चला अवत। अब देखे थे तो पिंडदान कह दे हैं सीता जी, न ब्राह्मण देवता के बायन मिला, न गौदान भवा, न तुलसी का दल लगा, न नदी के जल का छिड़काव भवा। तमाम लोग खड़ा हैं, ये केहू को कोनो सेवई पानी न मिला। वो लोग कहन भैया अगर ऐसा चला तो समय आए हमारे लोग को इज्जत घट जाई, न पूजा पाठ होई न कोनो इज्जत होई हमारे लोगन के।
यह बात विचार करत थी बाबूजी। और जब यह बात विचार करत रहा थी तब भरे में रामचंद्र जी आ जाती। और रामचंद्र जी जैसे आवत थी वैसे वो लोगन कईयों जने खड़ा रहा थी भड़कावे में लग जाती। जैसे कौने बिराहो में जुगनू जी कह रहे हैं स्वर्गीय खलीफा जी कि बेटवा जब से तय बम्बई चला गए तो मेहरुआ बड़ी छछंदी हुई। तो यही वाला विचार कह के लोग बैठा है कि इनका कैसे सीता जी फंसाई कि अपन काम हमारा पेटेंट हो जाए बाबूजी। अब का करत थी सीता जी के विरुद्ध भड़काते हैं और भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं कि सीता तुमने तमाम क्रियाकर्म को किए बगैर किस प्रकार से पिताजी का श्राद्ध किया। मैं पूछता हूं। कहा थी ऐसे नहीं स्वामी मैंने सबके समक्ष पिंडदान किया है। कहा थी चाहे नदी देवी से पूछ लो। और का पूछे थे क्या साथ करो एकदम साथ करो। का कहे थे पहले लोग जब पहले का आबो जब दौरी लेके चला थे गुड़ और दाल धई के धनोही उनोही धई बरा और लेके कि अरे ई जलसा होई नीक लागई दुआरे पाई जलसा ससुर के अवना गजब नीक लागे ससुर लेकिन सीता जी कहा थी कि ए नदी देवी ए माँ फाल्गो आज मैं अपने पति के सामने झूठी साबित हो जाऊंगी कि हे नदिया रानी हमारी लाज राखा है नदिया रानी हमारा लाज राखा है नदिया रानी हमारा लाज राखा हे नदिया रानी हमार लाज रखा। फाल्गुन नकार गई लिख ही नहीं दनवा फाल्गु नकार दी कहीं नहीं दनवा झूठ बोलत है राम तोहरो जननवा। सीता जी को कहते हैं कि सीता जी झूठ बोल रही हैं। अरे हम लोग यहीं पे खड़ा रहे का हमारे आंखें में रतौनी धर रही हम देखबे नहीं भाई। नदी झूठ बोल गई। उन्होंने देखा तुलसी जी का नाम लिया और तुलसी जी का नाम कैसे लिया चौपाई में कहना बा कहा तुलसी माई आप यहीं उपस्थित थे हम पिंडदान किए। तो गोस्वामी जी के भाव में शब्द अपने हैं नहीं तो ढूंढ ही लगा कहूं कि तुलसी जी बोली मृदुबान अब पिंडदान हम कछु नहीं और बहन सुनी सीता सकुचा ऐसा ना कीजे महाराज। तुलसी माई कहना हम देखबे नहीं भाई ये का करी नहीं एकदम झूठ बोलती हैं सरासर झूठ बोलत हैं। अब बात पंडित जी पे आए कहा पंडित जी से पूछ लें जाए। अच्छा पंडित जी से पूछा गया पंडित जी का कहत हैं कोनो गांव को देवर रहो कर करिया बड़ी पातर रहे। पहले के समय में मनोरंजन का साधन देवर ही होत रहे और कोनो साधन नहीं रहा। तो वो गौना के जितनी भौजाई रहा जो देवरवा गली से गुजरे तो अपने अपने गौखम जो शीशा धई धई सेनो टिकुली देत रहा संझा के। तो अगर करिया देखे मुनरिया से लचकत के चले कहा हे छटकऊ तू गजब लागत है का कहे प्रयागराज में कि पतर को अरे पतर को पतर को पतर को पतर को
दुइया डारा पतर वो बेचारा लजात की मुड़ी नवावत की चला जा, लेकिन उनका जियत जिनी गया तो हमनी के मारा पतर मंडल मंत्री सत्ता में आ फूफा हमारे। ए भाई फूफा फोटो मेरे जरूर जाए चाहिए सोशल मीडिया पर। पंखुड़ियों में गुथा हुआ प्यार फूफा गुफा में नहीं रहे, रास्ता में रहे। देखा फूफे ले आया इतने नहीं फूफे मार बियाह करवाए पूरा मंत्र पढ़ के। फूफा तुहिन ले आया, अब तुहिन बिरह गवाए आज लेके आया। बड़े ही सरल, बड़े ही सौम्य और बहुत ही कर्मठ ईमानदारी के जीते जागते प्रतिमान हमारे फूफा जी। मैं बार बार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आपके आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास करती हूँ। पंखुड़ियों में गुथा हुआ इस बहू के लिए आपका आशीर्वाद और बहुत सी माया पुरस्कार 101 रुपए दे करके सम्मानित किए। आपका आना ही मेरे लिए बहुत ही कीमती है। नमन है, वंदन, आशीर्वाद की आकांक्षा। अब बाबूजी इधर सीता जी गुस्सा में आई गई। कहाँ पंडित आदमी एक से पूछे, दुई से पूछे, गुस्सा तो उबई करे। क्षमा करेंगे मैं जातिवाद शब्द नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन और सीता जी कहते हैं कि अरे पंडित काहे के झूठिया बोला पंडित कि पिंडदान सिया भेद नहीं खोला पंडित काहे के झूठिया। ब्राह्मण देवता झूठ बोल गए, अब गौ माता बची हैं। और जब गौ माता से पूछा जाता है तो बड़ी बढ़िया तर्ज लगत है। कि सखी चल बई हम गंगा किनार, दरस विदा तर से नयन कि त्रिवेणी करबई नहावन बिहस के, करबई कलबास तीरे पे बस के कि पाप गंगा में देवे पवार। गीत का भाव यही है, लेकिन क्या कहत है कि गौ माता बा महिमा अपार, हमार लाज तोहरे चरण गौ गौ माता व महिमा अपार, हमारे लाज तोरे शरण। लेकिन गौ माता भी झूठ बोल गई। छोटा एकदम कर बहुत हुई है, बोरिंग। बाबूजी गौ माता भी इनकार कर गई, गौ माता भी झूठ बोल गई। अब तो सीता जी के बर्दाश्त के बाहर होगा। और उसी समय बट वृक्ष ने कहा, तब बोले बट वृक्ष तिखारी, तर्पण कीना है महतारी। बोली हैं तब सिय सुकुमारी, तुमको सुत आशीष हमारी। चार लोग झूठ बोल गए, लेकिन वहां पर बट वृक्ष विद्यमान थे। उन्होंने कहा, प्रभु माँ जानकी ने तर्पण किया है, ऐसी ऐसी बात जो बता रही हैं वो सच है, आप मेरा यकीन करें। उस समय सीता जी की आंखों से अश्रुधारा आई और खुश हो गई। यहीं पर विरह में टेरी का भाव लगा। अरे गलती के ना ही माफी तोहरे, उन चारों लोगों को कहती हैं, अरे गलती के ना ही माफी तोहरे, हृदय में पीड़ा जागी नैन गागरी छलकी, गलती के ना ही माफी तोहरे।
उद्धार कहाँ हुआ है इस जग में, किसका उद्धार। सीता सकुची खड़ी सोचती किए जात सब वार पे, सत्य के साथी सत शिरोमणि, देर सवेर लगई है पार। बिरला ही होता है साचा, बिरला ही होता है साचा, अक्षय वट कर दिया साकार। राखी आज लाज सुत मेरी, कीरति होगी अक्षय तेरी, हो गलती के नाही माफी तोहरे। श्रद्धेय सम्मानित राधे श्याम मामा जी की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद हुआ। नमन है, आशीर्वाद की आकांक्षा है। एक स्वर से सभी भैया लोगों को नमन है। विरह अपने अंतिम पड़ाव पर, और माता जानकी ने कहा, श्राप दे दिया, और इन चारों लोग को श्राप दिया कि जाओ, जिस समय कलयुग आ जाएगा उस समय आपको इस करनी का फल जरूर देखने को मिलेगा। और आज आप लोगों ने देखा होगा, क्या देख भी रहे हैं, गाय ब्राह्मण और तुलसी दल और फाल्गु नदी जहां आप लोग गया करे जाते, आ जाओ है हालवा आला पापड़ बिरहा सब खत्म कर एकदम लास्ट में। बाबूजी उन्होंने श्राप दिया कि जाइए ब्राह्मण देवता, जब कलयुग आएगा तो आपका धर्म जरूर नशाएगा। आजकल आप लोग देखा था कि सभी को नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ एक से जो शराब मदिरा तमाम तरह के मांसाहार छूट नहीं रहे हैं, लोग घिर गए हैं। और इधर गौ माता को श्राप दिया, देखा गाँव को जौन हाल है, सड़की पर टहरत है, चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और यहाँ तक कि गौ विष्ठा भी खा रही है। तुलसी के पेड़ जौन सबके हाथे से नहीं लागत रहा, देखा गोबरे गोबरे घूरे घूरे कुल ऐसे मने झूने के जूने उचार के फेंकत है। और इधर फाल्गु नदी आज जाकर के देखें आप, तो बालू से एकदम पट्टी पड़ी है, जब बालू हटाते हैं तो उस पानी का सोता बालू के नीचे मिलत है। ये चारों आज आशीर्वाद दिक्कत है। और अक्षय वट को वरदान दिया, अक्षय वट को वरदान दिया। आज आप देखते हैं कि प्रयागराज में बक्सी बांध जहां बा उधर अक्षय वट विद्यमान है, लोगों को दर्शन देते हैं, जो उनकी पूजन करता है युग युग तक उनको उनका आशीर्वाद मिलता रहा। प्रयागराज में अक्षय वट और वृंदावन में बंसी वट, और एक वट उज्जैन में भी पाया जाता है। तीनों के दर्शन को अमोघ माना गया है कि वो मनोकामना अगर अच्छे भावना से मांगी गई हो तो पूर्ण जरूर होती है। और इस तरह से माता जानकी का श्राप आज अपना रंग दिखा रहा है, और अक्षय वट को जो अक्षय होने का वरदान मिला था वो सफल हुआ। अंतिम भाव में उड़ान में कहना है क्या? कि स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर राजा, अरे हैदर अली जी स्वर्ग को गईले, कलम करे विश्राम हो, गलती के नाही माफी तो हो। सपना मात शारदा सदा साथ में चलती हो, गलती के नाही माफी तोरे। सपना फूल फूल को ले गया राजकुमार, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया
चार